अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 4th अप्रैल को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी एग्जाम, DPC, बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस डिस्कशन के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से डिस्कशन सुनिएगा ताकि आप डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों का सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। बिगिनिंग विथ 1721, सर रॉबर्ट वॉलपोल बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सर रॉबर्ट वॉलपोल ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने। Sir Robert Walpole was British statesman and politician who is generally regarded as the de facto first Prime Minister of Great Britain. To this day, it is 300 years since Walpole took office. इनका जन्म 26 अगस्त 1676 में इंग्लैंड में हुआ था। He holds the record as the longest serving British Prime Minister in the history. He served as the Prime Minister from 1721 to 1742. वॉलपोल ने अपने लंबे और प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन में कई वरिष्ठ भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनके पावर्स 1721 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई जब उन्होंने एक साथ लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, राजकोष के चांसलर और लीडर ऑफ कॉमन्स के भूमिकाएं निभाई। इसी महान कार्यालयों के इस समेकन ने उन्हें प्रभावी ढंग से ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। Walpole held many senior roles throughout his long and distinguished political career, but his power reached new heights in the year 1721 when he simultaneously held the roles of Lord of Treasury, the Chancellor of Exchequer, and the Leader of Commons. This consolidation of so-called great offices effectively made him the first Prime Minister of the Great Britain. Scholars rank him highly among all the British Prime Ministers. तो इस टॉपिक से आपको ये याद जरूर रखना होगा कि सर रॉबर्ट वॉलपोल was the first Prime Minister of the Great Britain. 18th मार्च 1745 में इनका निधन हो गया। आगे बढ़कर देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो है 1889। इंडियन पोएट माखनलाल चतुर्वेदी वाज बोर्न। भारतीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 4 अप्रैल 1889 में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भारतीय कवि, राइटर, एसेइस्ट, playwright and journalist थे। He is remembered for his participation in Indian independence movement and his contribution to छायावाद। छायावाद is the neo-romanticism movement of the Hindi literature. इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बबाई गांव में हुआ था। 16 साल के उम्र में ये एक स्कूल टीचर बने थे। Later, he was the editor of nationalist journals such as प्रभा, प्रताप एंड कर्मवीर। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरकार में पद मांगने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और महात्मा गांधी द्वारा प्रकल्पित शोषण मुक्त समान समाज के समर्थन में बोलना और लिखना जारी रखा। इनके द्वारा लिखे गए फेमस वर्क्स है हिम कीर्तिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, पुष्प की अभिलाषा etc. He was the first person to be awarded the Sahitya Academy Award in Hindi. He received the Sahitya Academy Award in Hindi in the year 1955 for his work Him Tarangini. इनको 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। On the 30th of January 1968, he passed away. Now let us have a look at the next topic of discussion, which is 1944. Battle of Kohima started.
कोहिमा की लड़ाई शुरू हुई। कोहिमा की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे कठोर लड़ाइयों में से एक थी। It was one of the most important battles fought in the Eastern Front in the Second World War. In this battle, British and Indian troops fought against the Japanese offensive in the northeast of India. अब इस लड़ाई के ऐसे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के ऊंचाई के दौरान जापानियों ने बर्मा के माध्यम से भारत में घुसने की योजना बनाई। इस प्लान का कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन यूगो। योजना बर्मा के जरिए भारत के पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमला करने की थी। कोहिमा, जो वर्तमान में नागालैंड राज्य की राजधानी है, यहाँ एक ब्रिटिश सेना थी। जापानीज फोर्सेस की ये इच्छा थी कि वो उन ट्रूप्स को अटैक करे और कोहिमा को अपने कब्जे में ले और उसके बाद असम को कब्जा करे एंड देन मार्च ऑन टू दिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जापान के महत्वाकांक्षी योजनाओं को नाकाम कर दिया। The Indian and British troop lost about 4,000 men, while the Japanese lost about 5,000 to 7,000 men in the battle. The Japanese troops were defeated by the British and the Indian troops. This battle, that is the Battle of Kohima, is often referred to as the Stalingrad of the East. ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम ने इस लड़ाई को ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में वोट दिया है। इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही जानना है। आगे बढ़कर देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो है 1968 अपोलो 6 वाज लॉन्च्ड। अपोलो 6 को लॉन्च किया गया था आज ही के दिन 1968 में, यानी कि 4th of April को। Apollo 6 was the second A-type mission of the United States Apollo program. It was an uncrewed test of the Saturn V launch vehicle. इस मिशन का ड्यूरेशन था 9 hours 57 minutes and 20 seconds. यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी होगा कि अपोलो प्रोग्राम, also known as Project Apollo, was the third United States human spaceflight program carried out by NASA, which succeeded in landing the first humans on moon from 1969 to 1972. Coming back to Apollo 6. Apollo 6 Saturn V का दूसरा मानव रहित टेस्ट था। इसमें 3 स्टेजेस थे और each stage was fueled by liquid propellants. ये चंद्रमा के मानव अन्वेषण के लिए अपोलो कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए डेवलप किया गया था। It was developed to support the Apollo program for human exploration of the moon. And later, it was used to launch Skylab, which was the first American space station. याद रखिए कि Skylab अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था। Moving on to the next topic of discussion for today, which is 1987. Hindi poet and journalist Sachidananda Hirananda Vatsyayan passed away. हिंदी कवि और पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का निधन हो गया। सच्चिदानंदा हीरानंदा वात्स्यायन is known by his pen name अज्ञेय, which means the unknowable. इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था on 7th of March 1911. इनके पिता एक संस्कृत स्कॉलर थे जिन्होंने वात्स्यायन को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने के लिए एनकरेज किया। इन्होंने जम्मू में पर्शियन भी सीखा था। He came into contact with different Indian languages and cultures at an early age. Please note that he was a part of the Hindustan Socialist Republican Army, which was a revolutionary organization. आज्ञेय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन किया था। उन्होंने 1930 में एचएसआरए के नेता भगत सिंह, जो एक समाजवादी क्रांतिकारी थे, इन्हें जेल से भागने के लिए मदद करने की कोशिश की। इसमें शामिल होने के कारण से वात्स्यायन को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद इनको सेडिशन के लिए भी चार्ज किया गया था। अगले 4 साल इन्होंने
लाहौर, दिल्ली एंड अमृतसर के जेल में गुजारे। During these prison days, he started writing short stories and poems. After his release from the jail in the year 1934, Agyeya worked as journalist in Calcutta, and from 1939 he worked for All India Radio. He was also associated with Progressive Writers Association, and in the year 1942 he organized the All India Anti-Fascist Convention. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और 1946 तक कॉम्बैटेंट ऑफिसर के रूप में काम किया। इनको 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1978 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनके नोटेबल वर्क्स है शेखर एक जीवनी, त्रिशंकु, तार सप्तक, etc. For his collection of poems आंगन के पार द्वार, he was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड। 1987 में 4 अप्रैल को इनका निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिए। अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा। So the first question for today is, who was awarded the first Sahitya Academy Award in Hindi? हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी भरत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. What was the code name given to the Japanese offensive against forces of the British Empire in the northeast India during the Battle of Kohima? कोहिमा की लड़ाई के दौरान पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकतों के खिलाफ जापानी आक्रमण को क्या कोड नाम दिया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन यूगो, ऑप्शन बी ऑपरेशन यू टर्न, ऑप्शन सी ऑपरेशन ओवरलॉर्ड या ऑप्शन डी ऑपरेशन प्लूटो। Practice question number 3. Satchidananda Hirananda Vatsyayan was associated with which of the following revolutionary organizations? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी गदर पार्टी या ऑप्शन डी अभिनव भारत सोसाइटी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. Who is regarded as the first prime minister of Great Britain? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कौन माना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट वॉलपोल, ऑप्शन बी विलियम पिट, ऑप्शन सी हेनरी पेलहम या ऑप्शन डी स्पेंसर कॉम्पटन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. Which among the following is the first American space station? निम्नलिखित में से कौन सा पहला अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन है? ऑप्शन ए सैल्यूट, ऑप्शन बी स्काईलैब, ऑप्शन सी मिर या ऑप्शन डी फ्रीडम। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।